आजमगढ़ से खबर है, जहां राहुल नगर मड़ैया में स्थित एक होटल के सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में सामाजिक संगठन समागम का आयोजन तमसा परिवार और गांधीगिरी टीम द्वारा किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रमुख समाजसेवी प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा घनश्याम पटेल व जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह मौजूद रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा घनश्याम सिंह पटेल ने कहा कि देश के प्रत्येक वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। बार बार चुनाव होने से अरबों रुपए चुनाव में खर्च होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने एक राष्ट्र एक चुनाव का वादा अपने संकल्प पत्र में किया था। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होने से बार बार चुनाव में होने वाले खर्चे से मुक्ति मिलेगी और जनता के टैक्स का पैसा अन्य जनहित के कार्यों में लगाया जा सकेगा। हमारे देश में आज़ादी के बाद 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ होते थे, लेकिन बाद में राज्यों में बार बार राष्ट्रपति शासन लगने और अन्य कारणों से सरकारी गिरने से विधानसभा के चुनाव अलग अलग राज्यों में अलग अलग होने लगे, जिसके कारण देश को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। वहीं उन्होंने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने से बार बार लगने वाले आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में होने वाली बाधा भी खत्म होगी और वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। जनता के हित के लिए वन नेशन वन इलेक्शन होना बहुत आवश्यक है। इस अवसर पर हरिवंश मिश्रा, प्रवीण सिंह, विवेक पांडे, विनीत गौतम, अखिलेश चौधरी, मिथिलेश चौरसिया, मृगांक शेखर सिन्हा, अवनीश चतुर्वेदी, कृष्णा सिंह, गोविंद दुबे, योगेंद्र यादव, विवेक निषाद, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। किया गया एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पे क्या कहना है अपना परिचय बताते हुए? मेरा नाम श्री कृष्ण है और लोग किशन भैया के नाम से जानते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव ये आज के भारत की ज़रूरत है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा, छोटा सा सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि आज सामाजिक संगठनों का ये समागम था, जिसमें अगर हम बात करें तो जो सामाजिक सौहार्द है, तो जब जब हम लोग चुनाव में जाते हैं, जब जब चुनाव इस देश में होते हैं, तब तब हमारे देश में जो सामाजिक माहौल है वो कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी प्रांतवाद के नाम पे, कभी क्षेत्रवाद के नाम पे, कभी भाषा विवाद के नाम पे, ये हम लोग का जो ये सामाजिक माहौल है वो खराब कहीं ना कहीं रहता है। तो वो सामाजिक माहौल खराब ना हो, केवल एक ही बार चुनाव हो, इस तरीके से देखा जाए। अगर हम सरहदों की बात करें तो जब चुनाव होता है, बार बार चुनाव होता है, तो बार बार सरहदों पे जो माहौल है वो भी कहीं ना कहीं खराब होता है। अगर हम बात करें कि एक कोई दल है, उस दल में अगर उसके परिवार के 4 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको देखते हैं कि कोई प्रधान है, कोई जिला पंचायत में कोई महाप्रधान है, कोई विधायक उसी परिवार का है, कोई उसी परिवार का जो है वो लोकसभा में बैठा हुआ है। तो जब कभी इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव जब लागू होगा, तो जनता को भी ये मालूम हो जाएगा कि भैया ये एक परिवार है और अगर इनका घर का नेता है तो एक ही नेता होगा, वो जनता को छल नहीं पाएंगे। तो इन सब कारणों को लेके हम लोगों का ये मानना है कि देश में 2 सूचियां नहीं होनी चाहिए, मतदाता सूची एक ही होनी चाहिए, जिससे हमारे देश का जो बजट है वह बजट हमारे देश के जो तंत्र हैं उन तंत्रों के काम आ जाए, और हमारे जो देश के अंदर जो हमारी जो ये पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे नियम कानून हैं, उनको और मजबूती मिले। जो हमारा देश का जो विकास का जो रथ है वह रथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और हम इसके लिए पूरे आजमगढ़ में ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक हम सभी लोगों को इसको जन आंदोलन में बदलना होगा, और हम लोगों को जनता के पास, जनता के बीच, गांव में बूथ स्तर तक जाना होगा और उनसे यह आग्रह करना पड़ेगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है, व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन, एंड हाउ द वन नेशन वन इलेक्शन विल टेक अ प्लेस, and how the one nation one election is going to play a vital role for the society। ऐसा हमारा मानना है, इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत जरूरी है। एक चुनाव का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री मुख्यमंत्री माननीय अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी तथा पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरी भारतीय जनता पार्टी आज चाह रही है कि हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव हो, जिससे आने वाले समय में हमारे देश का जो विकसित भारत का सपना है वह पूरा हो सके और बार बार लोगों को चुनाव में न जा सके। इसलिए यह हमारी भारतीय जनता पार्टी तमाम अपने संगठनों के माध्यम से, महाविद्यालयों में, अन्य जगह सामाजिक संगठनों के माध्यम से उनको प्रेरित करके और वन नेशन वन चुनाव पर गोष्ठी करा रही है। आज उसी के तहत
हमारे तमसा परिवार एवं गांधीगिरी टीम द्वारा एनजीओ द्वारा आज एक राष्ट्र एक चुनाव का आयोजन यहाँ पर गंगोत्री होटल में किया गया है। सभी लोग आए, आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जो लोग यहाँ एनजीओ का है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक राष्ट्र एक चुनाव को हमारे देश को बहुत फायदा होगा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी जीपीएस के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।